हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सरकारी भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इतिहास में पहली बार निकाली गई हैं। इस भर्ती के माध्यम से आप डायरेक्ट अधिकारी बनेंगे और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको ना तो इंग्लिश के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ना तो जीके जीएस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये सभी वैकेंसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ये भर्ती किस विभाग में निकाली गई हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो इस वैकेंसी का पूरा नाम है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025। ये भर्ती रेलवे विभाग द्वारा जारी की गई हैं और इस पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। क्योंकि ये पहली बार भर्ती जारी की गई हैं, इसलिए आपके मन में ये आया होगा क्वेश्चन कि इस भर्ती के तहत जिनका सिलेक्शन होगा उसमें काम क्या करना होगा। तो सेक्शन कंट्रोलर का काम ये है कि जो भारत के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें आती जाती हैं उनको कंप्यूटर के माध्यम से हैंडल करना है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो नौकरी लगेगी बड़े शहर में लगेगी और आपको एसी केबिन में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेनों के आने जाने को हैंडल करना होगा। यही है सेक्शन कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल। अब हम जान लेते हैं कि ये वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है। तो ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 है। आवेदन मोड है कम्प्लीटली ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे करेंगे इसका भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष मांगा गया है, जबकि अधिकतम आयु 33 वर्ष मांगा गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। यानी कि वह कैंडिडेट जिनकी 20 वर्ष आयु 1 जनवरी 2026 तक पूरी हो रही है, वह सभी इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर की जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सभी वैकेंसी हैं जो ऑल इंडिया लेवल की हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 जो कि इतिहास में पहली बार निकाली गई हैं, इसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यदि आप CBT 1 परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, फेल हो या पास हो अलग मैटर है, सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 250 रुपया उन सभी कैंडिडेट का रिफंड कर दिया जाएगा जो कि एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी जो कि पहली बार रेलवे द्वारा जारी की गई हैं, इसके तहत कुल 368 पदों पर भर्ती की जाएगी। क्योंकि ये सभी अधिकारी यानी कि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होने वाली हैं, तो यहाँ पर आपको वैकेंसी कम ही देखने को मिलेंगी। यदि हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर जनरल की 174 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 24 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी की 80 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी की 56 पोस्ट हैं और एसटी कैटेगरी की 34 पोस्ट। यानी कि कुल मिलाकर 368 पदों पर आपको रेलवे में अधिकारी बनने के लिए भर्ती जारी की गई हैं। अब हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। क्योंकि ये भर्ती पहली बार जारी की गई हैं, इसलिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करता है कि क्योंकि ये अधिकारी लेवल की पोस्ट हैं,
कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगा गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से यदि बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक पास हैं तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, किसी भी सब्जेक्ट में। अब हम सबसे मोटिवेशन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सैलरी के बारे में। क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार है इसलिए सैलरी के बारे में ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। तो सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है इसके तहत भर्ती होने वाले कैंडिडेट को 35,000 से लेकर 44,000 रुपया पर मंथ प्लस एचआरए, डीए, टीए और अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आपकी इन हैंड जो सैलरी है 60,000 प्लस होने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये वैकेंसी अधिकारी लेवल की हैं तो यहाँ पर आपका प्रमोशन भी बहुत ही फास्ट होने वाला है। अगले 10 से 15 साल में आपका यही सैलरी 1.5 लाख या 2 लाख के बीच होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट पास करना होगा जो कि प्रीलिम्स परीक्षा है। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी पास करना होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो सीबीटी परीक्षा है इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसमें नो इंग्लिश, नो जीके, जीएस। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी यानी कि मैथ के। 20 क्वेश्चन होंगे लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड। और 20 क्वेश्चन होंगे मेंटल रीजनिंग, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है। यानी कि 60 क्वेश्चन मैथ से और 40 क्वेश्चन रीजनिंग से। टोटल जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी 100 क्वेश्चन एक मार्क्स के यानी कि टोटल 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। और आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात, ना तो जीके जीएस आपको पढ़ना है ना तो इंग्लिश। यदि आपको मैथ और रीजनिंग आती है तो आप रेलवे में, जो कि पहली बार भर्ती जारी की गई है, अधिकारी बन सकते हैं, जो कि बहुत ही सुनहरा मौका है। अब बात यह आती है आप आवेदन कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन लिंक है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन आवेदन लिंक है, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का उत्तर जल्द से जल्द दे सकें।